हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ मजे की पढ़ाई के लिए आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप बाकी की दो वीडियोस देखें, क्योंकि टू ऑल द निपीज एंड निपास एंड नूबराज लाइक अस, you've got to watch those videos to understand what the speaker and deputy speaker is doing in the damn parliament. Okay, and before we move on with the speaker and deputy speaker thing, we are gonna revise the very basic thing that we've talked about this particular topic. Okay. So speaker and deputy speaker, we talked about the powers they had, little powers, right? Like the prorogation power, prorogation, and the adjournment power. ओके, इतनी अंग्रेजी बहुत है, थोड़ा सा हिंदी में भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे नहीं आती। एनीवेज, तो देखो स्पीकर हमने बोला था कि स्पीकर इज़ लाइक मॉनिटर। स्पीकर एक मॉनिटर है किसका? लोकसभा का। अब आपको पता है कि लोकसभा बन रही है इलेक्शन से, राइट। इसके पास 550 सीट्स हैं, लेट्स सपोज 543 इस पर बच्चे हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, इस क्लास में 550 बच्चे हैं और इस साल का प्रेजेंस जो है वो 543 है, मान लो। अब ये जो बच्चे हैं, अब जो एमपीज़ हैं, उनका क्रेडिबिलिटी तो देखो आप सबको पता है, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो कितने पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने क्या करा होता है, क्या नहीं करा होता है, वो कितना ध्यान देना चाहते हैं, वो कितना ध्यान नहीं देना चाहते हैं दुनिया पे, आपके एरिया में, वो जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे, और वो कितनी हेल्प करते हैं, नहीं करते हैं। दिस यू ऑल नो, दैट आई डोंट नीड टू टेल यू गाइस। बट लेट्स सपोज ये एमपीज़ बहुत ज़्यादा एबिलिटी के साथ है, मतलब इन्होंने बहुत पढ़ाई की है, इनके ऊपर कोई क्राइम केस नहीं है, इन्होंने कोई ब्राइबरी यानी कि कोई घूस आज तक खाई नहीं है, ठीक है। ये सब मिथ्या है, मिथ्या, ठीक है। वो आता है ना सीरियल से पहले, दिस इज़ जस्ट अ फिक्शन। सो ये जो भी मैंने बोला एमपीज़ के बारे में, फिक्शन वाली बातें हैं, ठीक है। और एमपीज़, मान लीजिए ये एमपी इतने अच्छे हैं कि कहीं पर भी कुछ भी सड़क टूटी, इन लोग बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, वो सड़क बनवा रहे हैं, और पोल्यूशन तो इनका बिल्कुल सहन ही नहीं करते, और क्राइम आई मीन रेप्स जो हैं उनके ऊपर बात हो रही है, ना कि कोई सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट डाल रहा है। और ये सब इतने मेहनत करने के बाद ये एमपीज़ जो हैं वो एक दिन ऐसे ही जस्ट फॉर द फन डिसाइड कर लेते हैं कि यार आज हम करेंगे दंगे। नहीं, वैसे नहीं करते कभी दंगे, ना 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 ना। वैसे तो ये बहुत अच्छे हैं, वैसे तो ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ही ज़्यादा सशक्त हैं, यू नो, एंड दे केयर फॉर इंडिया। और रिजर्वेशन तो ये बिल्कुल भी जो है काट दे देंगे, ऐसा ही बोलते हैं। फ्री बीज तो ये बिल्कुल भी नहीं देते भाई, ये इलेक्शन जीतने के लिए दे डोंट डू द रिलीजन थिंग, द फ्री बीज एक्सेट्रा एनीथिंग। दे वेरी वेरी मच्योर पीपल, द एमपीज, ठीक है। एंड देन सडनली वन डे आउट ऑफ नो वेयर दे डिसाइड लाइक ओके लेट्स जस्ट डू समथिंग दैट इज़ नॉट अ फुटे। दंगे करेंगे, भाषण करेंगे, और वो सारी चीज़ें करेंगे, जैसे कि किसी की बात नहीं सुनना, दूसरों की बातों को काटना, आवाज़ तेज करना इन द पार्लियामेंट। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट इन द पार्लियामेंट, आउटसाइड तो हाँ क्या ही बोले। एनीवेज, तो जिस दिन अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया होता है, तो उस केस में उस दिन क्या होते हैं, स्पीकर साहब आते हैं यहाँ से डंडा लेके अपना, और उनमें फिर विदाउट कुछ कहे डंडे मारते हैं। तो ये जो डंडे मारने का तरीका है, ये 2-3 तरीकों में आता है। ओके, सबसे पहला तरीका है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट, ओके, इसमें क्या होता है, हमारे स्पीकर साहब इतने खुश हो गए इनके दंगों से, इनकी बदतमीजी से, इनके नॉनसेंस से, कि वो बोलते हैं दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जस्ट गो टू हेल्प, गेट लॉस्ट। नहीं मतलब नॉट लाइक दैट, बट इसमें क्या होता है कि ये कुछ टाइम के लिए, अब वो टाइम आवर हो सकता है, डे हो सकता है, प्रोबेबली अ वीक भी हो सकता है, स्थगित कर देते हैं किसको, मीटिंग को या सेशन को ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो उस चीज़ को बोलेंगे एडजर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक ओके ओके सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब है, प्रोरोगेशन इसका मतलब होता है सिंपल कि भैया टर्मिनेट कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है सेशन को कि जी खत्म, बदतमीज हो तुम, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर एंड वी आर नॉट मीटिंग अगेन, बट नॉट फॉर लॉन्ग। कि अगर प्रोरोगेशन होता है तो एक मतलब कि काइंड ऑफ टर्मिनेशन होता है, ठीक है। एडजर्नमेंट इज़ नॉट द एंड ऑफ द सेशन। एडजर्नमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए आप इसके बारे में बात कर रहे थे, एडजर्नमेंट कर दिया है स्पीकर साहब ने, और उसके बाद इसी से स्टार्ट होगी जब भी होगी। नाउ टर्मिनेट का मतलब है कि वो जो भी बातें थी वो खत्म हो चुकी है, नाउ देयर विल बी अ फ्रेश सेशन व्हेन एवर इट विल बी। ओके ओके, नाउ मूविंग ऑन। तो स्पीकर हमें पता पड़ गया, स्पीकर ये हमने जान लिया था कि स्पीकर बनते कैसे हैं। जो भी एमपीज़ होते हैं ये आपस में वोट करते हैं और 2 बंदे चुने जाते हैं, एक स्पीकर होता है, एक डेप्यूटी स्पीकर होता है। अब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बनने से पहले एक और होता है, कौन सा, प्रोटेम स्पीकर। इसका क्या काम होता है, मान लीजिए 543 एमपीज़ जो हैं आज आए हैं पार्लियामेंट में, ठीक है जी, पार्लियामेंट में आए हैं आज, किस लिए आए हैं, शपथ ग्रहण करने के लिए। क्यों, क्योंकि कल जो है यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 14 जून ये डेट ले लूँ, और उससे पहले 12 जून
12 जून को मान लीजिए इलेक्शन कंक्लूड हुए हैं, मेजॉरिटी डिक्लेयर हो गई है, ये गवर्नमेंट आई है, इतनी सीट्स इसको मिली है। उसके बाद 14 जून को बुलाया गया है सबको कि आओ भाई शपथ लो, तुम कहाँ से एमपी बन रहे हो, अगर तुम्हें कोई मिनिस्ट्री दी जा रही है तो कि ये मिनिस्ट्री है तो तुम उसकी शपथ लो, यू टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव बीन गिवन। ओके तो उस केस में बिकॉज अभी तो कोई स्पीकर है नहीं, और स्पीकर बनने के लिए एक छोटा इलेक्शन होता है। किसका इलेक्शन होता है? छोटा इलेक्शन किसके बीच में? 543 एमपीज़ के बीच में। ठीक है, तो ये तो टाइम लगेगा ना इसमें क्या लगेगा? टाइम। तो इस टाइम को बचाने के लिए और एमपीज़ को ओथ दिलवाने के लिए ये प्रोटेम स्पीकर होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रोटेम स्पीकर। तो इनका काम सिर्फ इतना होता है हर एक एमपी को बुलाते हैं, ओथ दिलवाते हैं, भेज देते हैं वापस एमपी को, और जैसे ही 543 एमपीज़ या जितने भी एमपीज़ बने हैं उन सबका ये सेरेमनी कंप्लीट हो जाता है, ओथ टेकिंग सेरेमनी। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर बाय 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 बोल देते हैं। ठीक है, फिर जाके एक स्पीकर बनता है और एक डेप्यूटी स्पीकर बनता है, वोट्स, इंटरनल वोट्स मेजॉरिटी के बेसिस पे, एंड देन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीकर स्टार्ट्स। ओके, स्पीकर की सैलरी इंपॉर्टेंट है। स्पीकर की सैलरी जो होती है वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 1 लाख रुपीज़ अ मंथ होती है। ठीक है, प्लस उनको 2000 अलाउंस मिलता है, प्लस आई गेस 70 के एक आई गेस TA DA में से कुछ देते हैं इनको, मतलब ऑलमोस्ट, बट द सैलरी इज़ दिस। ठीक है, ओके चलो सैलरी पता चल गई। लेकिन अब सैलरी के पीछे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंसोलिडेटेड फंड का। कंसोलिडेटेड फंड, तो ये कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड होता है गाइस गवर्नमेंट का। ठीक है, मतलब जो स्पीकर की सैलरी होती है ना, स्पीकर की सैलरी वो कंसोलिडेटेड फंड से आती है, कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड गिव्स द सैलरी ऑफ स्पीकर, नॉट ओनली स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन प्लस डेप्यूटी चेयरमैन ठीक है, प्लस प्रेसिडेंट, प्लस और कौन कौन होंगे? प्रेसिडेंट भी होते हैं, और अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जो भी पेंशन बनती है ना किसी भी प्रेसिडेंट को या फिर जजेस को, वो भी वो भी सब जो है हमारा, मुझे लगता है कि कंसोलिडेटेड फंड से ही आती है। तो कंसोलिडेटेड फंड इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, मूविंग ऑन टू नो व्हाट द कंसोलिडेटेड फंड इज़। सो कंसोलिडेटेड फंड इज़ एक्चुअली, इफ़ यू लाइक वेरी लेमन लैंग्वेज, मान लीजिए गवर्नमेंट है, ठीक है, ये हम लोग हैं, आम लोग, पीपल, हमने गवर्नमेंट से मान लीजिए लोन लिया हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास ये सारा भरा हुआ है, और गवर्नमेंट क्या करेगी? बाहर से गवर्नमेंट क्या करेगी? बाहर से लोन लेगी मान लो, या फिर जो भी, मतलब इंटरेस्ट, मान लीजिए लोन दिया हुआ है और यहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी गवर्नमेंट के पास जा रहा है, राइट। अब इस इंटरेस्ट को ही बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब कि बेसिकली गवर्नमेंट के पास वो पैसा जो है, जो इधर इन सोर्सेज से आता है, दैट इज़ कॉल्ड द कंसोलिडेटेड फंड। और इसी कंसोलिडेटेड फंड से क्या होता है? सैलरीज दी जाती हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कंसोलिडेटेड फंड इज़ नॉट सब्जेक्ट टू वोट, सब्जेक्ट टू वोट नहीं है, इट कैन ओनली बी डिस्कस्ड। इस पे कोई वोटिंग नहीं हो सकती, कंसोलिडेटेड फंड पे कोई भी वोटिंग जो है वो नहीं होगी, वोटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, इस पर डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग नहीं होगी। अभी क्लियर होगा? ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नो कि स्पीकर साहब को सैलरी मिल गई, हमारे को स्पीकर साहब चुन लिए गए हैं अभी तक सारे लोकसभा में, उनको सैलरी मिल गई है, राइट। अब होता क्या है, देखो, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, मान लीजिए किसी दिन स्पीकर साहब की तबीयत खराब है, वो नहीं आ पाए, तो उस केस में डेप्यूटी स्पीकर जो होंगे वो प्रिसाइड करेंगे, किसको करेंगे? लोकसभा को। ठीक है जी, अब केस क्या है कि अगर मान लीजिए एक स्पीकर से आप खुश नहीं हैं तो क्या कर सकते हो? यार देखो, स्पीकर को ना बहुत ईजिली नहीं हटा सकते, और स्पीकर के आप अगेंस्ट भी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो, मतलब नॉट लाइक कि बोल सकते हैं, बट देर आर लाइक पर्टिकुलर वेज ओनली विच यू कैन से अगेंस्ट स्पीकर, क्योंकि स्पीकर को ना हमेशा न्यूट्रल के केस में बोला गया है। स्पीकर चाहे किसी भी पार्टी का MP हो उनका जो कंडक्ट होगा वो न्यूट्रल होगा लोकसभा में, और इसका हम आगे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे कि कैसे इनका कंडक्ट न्यूट्रल होता है, बट होता है। ठीक है, तो इनके जो कंडक्ट पे ना बहुत ही कम जो हैं वो क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, एंड फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। लेकिन मान लो आपको एक स्पीकर को हटते हुए देखना है, आप बहुत सेडिस्ट हो, आपको दूसरों के दुख में मज़ा आता है, और आपने बोला कि नहीं, चाहे स्पीकर न्यूट्रल हो या ना हो, हमें तो उनको हटाना है, जस्ट हटा ही देना है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में होगा स्पीकर का बाय बाय। तो स्पीकर साहब बाय बाय कैसे बोल सकते हैं? पहला केस, वो MP हट जाए जहाँ से भी, मान लीजिए वो इस एरिया के MP बने थे, अब इस MP जो है या मेंबर जो है वो सीज हो जाए, सीजिंग टू बिकम अ मेंबर। ठीक है, दूसरा,
रेजिग्नेशन दे दें। अच्छा, स्पीकर साहब रेजिग्नेशन किसको देते हैं? डिप्यूटी स्पीकर को, और डिप्यूटी स्पीकर स्पीकर को, याद रखना। रेजिग्नेशन दे दें, तो ये ऐसे ही करते हैं आपस में, इन लोग के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, ये यही है भाई सबसे ऊपर, ऐसा सोचते हैं लोग, और सही भी सोचते हैं क्योंकि बहुत पावर दी गई है। ठीक है, डिप्यूटी स्पीकर स्पीकर को देगा और स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर को देगा रेजिग्नेशन। तो इन दोनों केसेस में स्पीकर हट जाएंगे, ये भी हट जाएंगे जी, ये भी हट जाएंगे। और हमने पहले बता दिया अगर स्पीकर नहीं होते हैं बाय चांस बाय एनी मीन्स, तो डिप्यूटी स्पीकर जो है उस पदवी को संभालते हैं। अब तीसरा है जिसका आप सब वेट कर रहे हो, रेजोल्यूशन। देखो स्पीकर को ना वैसे तो वोट करना अलाउड नहीं है, वोट जो है ना स्पीकर को अलाउड नहीं है। वोट का मतलब क्या है, मान लीजिए एक बिल पास करना है, ठीक है, यानी कि एक लॉ बनाना है लेट्स सपोज, और लॉ है कि जिनके पास गाड़ी नहीं है वो सबको अरेस्ट कर लो, ठीक है, ये लॉ है, घटिया है बट है। अब इस लॉ को पास करने के लिए मान लो ये लोकसभा ने प्रपोज कर दिया ये लॉ, तो ये लोकसभा में गया ये लॉ, लोकसभा की मेजॉरिटी लोगों ने इसको हाँ कर दिया, हाँ भाई बढ़िया लॉ है, बहुत तगड़ा, मज़ा ही आ जाएगा, सब अंदर, कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद फिर वो राज्यसभा में जाता है, ठीक है। अब जो ये मेजॉरिटी की बात है ना, ये वाली, ये मेजॉरिटी की बात, ये ही वोटिंग होती है। यानी कि मान लीजिए अगर लोकसभा में बिल पास हुआ है तो लोकसभा के जो भी मेंबर्स होंगे वो वोटिंग करेंगे इस बिल के लिए, और फिर जाके वो कहीं पास हो पाएगा लोकसभा से, ठीक है। तो इसी ही वोटिंग में अलाउड नहीं है किसको, लोकसभा स्पीकर को वोटिंग या अलाउड नहीं। यानी कि यही मैंने बोला था कि स्पीकर हमेशा न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल हमेशा। स्पीकर को वोटिंग अलाउड नहीं है टू पास एनी बिल, लेकिन स्पीकर के पास एक स्पेशल, एक्चुअली द मोस्ट स्पेशल पावर, जैसे बोलते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट स्पीकर के पास है, कास्टिंग वोट का ऑप्शन। मान लीजिए एक बिल पास हुआ और 50-50% वोट्स आई दोनों की, तब उस केस में स्पीकर साहब आएंगे, अपनी वोट को कास्ट करेंगे। यानी कि अब जो स्पीकर साहब जिस भी चीज़ हाँ या ना में वोट करेंगे दैट वुड बी द फाइनल वन, ठीक है। स्पीकर को ये वोट दिया गया है, कास्टिंग वोट, ऑलवेज रिमेंबर। अच्छा, इतना समझ में आ गया ये स्टोरी। अब और इंटरेस्टिंग जानते हैं। देखो भाई, अब आपके बात आते हैं सीडिस्ट लोगों के पास कि अगर स्पीकर साहब को निकालना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा। स्पीकर साहब को निकालने के लिए आपको ना एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, रेजोल्यूशन। उस रेजोल्यूशन में क्या होगा कि भाई स्पीकर साहब को रिमूवल हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो क्या करते हैं, ये ना एक ऐसा रेजोल्यूशन लेकर आते हैं स्पीकर साहब को हटाने के लिए। अब ये इस रेजोल्यूशन के बारे में स्पीकर को पता होता है, ऑलरेडी पता होता है। 14 डेज़ का नोटिस जो है वो दिया जाता है स्पीकर को, ठीक है। 14 डेज़ का नोटिस जो है वो दिया जाता है स्पीकर को, और उस नोटिस के दौरान मान लीजिए आज के दिन टुडे, और ये फोर्टनाइट अगले 15 दिनों तक अब ये खेल होगा। आज ये रेजोल्यूशन पास कर दिया है, आज ही स्पीकर को ऑब्वियसली पता पड़ जाएगा पार्लियामेंट में। अब इस केस में क्या होगा कि ये मान लीजिए एक ऐसा रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन है, ठीक है, इसमें रिमूवल है, रिमूवल के बारे में बोला गया है। अब ये जाएगा हर एक लोकसभा के मेंबर के पास, ठीक है जी। अब सब अपना वोट कर देंगे जी, ये लो 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 जी, और उस ये 14 दिन तक इसका आइडिया रहेगा स्पीकर को। अब इस दौरान मान लीजिए इन 14 डेज़ में कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, तो उस केस में जो स्पीकर साहब हैं वो डिस्कशन में पार्ट ले पाएंगे, बिल्कुल ले पाएंगे, बोलने की अनुमति होगी, बिल्कुल होगी, बट ही वोंट नॉट बी अ स्पीकर। स्पीक ले पाएंगे, प्रेसिडेंस में कर पाएंगे, लेकिन वो प्रॉपर जो स्पीकर वाले होते हैं उनका काम मतलब ही वुड नॉट प्रिसाइड, ठीक है। तो उस केस में डिप्यूटी स्पीकर जो हैं वो प्रिसाइड करेंगे लोकसभा को, अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात थी मेन ये कि ये जो रेजोल्यूशन है ना, ये वाला, ये रेजोल्यूशन गया लोकसभा मेंबर्स के पास, सबने अपनी वोटिंग कर दी। अब वोटिंग के बाद आया भैया रेजोल्यूशन 50% कि एक बोल रहे हैं 50% कि नहीं भाई नहीं जाएंगे, दूसरे बोल रहे जाएंगे भाई, बेकार काम करते हैं, पहले वाले बहुत बढ़िया करते हैं, हमें तो बोलने का पूरा मौका देते हैं, आप तो हो ही गधे इसलिए नहीं बोला जा रहा। दूसरे बोल रहे हैं गधे नहीं है हम बहुत समझदार हैं, पर इनको समझ नहीं आती हमारी बातें, इसलिए ये तो हटनी चाहिए। अब इस केस में क्या होगा, अब ये ध्यान रखना, इस केस में स्पीकर ने वोट नहीं दिया है क्योंकि स्पीकर को वोटिंग अलाउड नहीं है, स्पीकर को वोटिंग अलाउड नहीं है। लेकिन याद रखना, जब भी ऐसा कुछ होता है रिमूवल के लिए, उस केस में स्पीकर को वोट अलाउड होता है, ठीक है। तो इन जनरल स्पीकर कैन नॉट डू द वोटिंग, बट इस रेजोल्यूशन के टाइम पे स्पीकर की वोट जो है वो काउंट होती है, और वोट इसको बोलते हैं फर्स्ट इंस्टेंस वोट, जो और कभी नहीं मिलती, इस केस में मिलती है रिमूवल के रेजोल्यूशन के केस में। अच्छा, अब स्पीकर के पास क्या था, हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, कास्टिंग वोट। क्या थी भाई स्पीकर के पास, कास्टिंग वोट। लेकिन रेजोल्यूशन के टाइम पे ये कास्टिंग वोट काम नहीं करती स्पीकर की,
ठीक है। मान लीजिए वो जो 50-50% आया ना, ये 50% और ये भी 50%, मान लीजिए 50-50% आ गया। अब ऐसा नहीं होगा कि स्पीकर साहब बोलेंगे कि नहीं अब तो मैं ही कास्ट कर दूंगा और मैं येस में वोट डालता हूँ या मैं नो में वोट डालता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब एक और इतना इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिए, मान लीजिए एक रेजोल्यूशन आया और मतलब वही 50% हो गया, 50% हो गया। अब जो स्पीकर है ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि ऐसे वाहियात एमपी आए हैं इस बार के कि मेरे को तो इनको नहीं करना है, बिल्कुल भी इनसे बात नहीं करनी है, वही आते हैं इनको कुछ ये नॉनसेंस है। उस केस में अगर आपने वो बिग बॉस का एक सीज़न देखा हो जिसमें ना वो गोलमाल वाली एक्ट्रेस आई थी, नाम भूल गई मैं उसका, वो डेली बोलती थी मुझे निकालो यहाँ से, निकालो यहाँ से, निकालो यहाँ से, पर वो निकली नहीं। ठीक है, शायद प्रिंस वाला सीज़न था वो निकली नहीं, उसको बहुत तड़पा तड़पा के निकाला उन्होंने, वो डेली रोती रही, गाली देती रही, बिग बॉस को भी खूब पेला उसने। ठीक है, वैसा ही सीन कुछ यहाँ होगा कि इस केस में अब आपको पता है कि कास्टिंग वोट जो है वो अलाउड नहीं है। तो अगर किसी भी स्पीकर को निकलना है, बहुत परेशान है, वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये है कि अगर तो 50-50% आ जाता है रेजोल्यूशन में, उस केस में स्पीकर रहता है, उस केस में स्पीकर वुड बी एट हिज पोजीशन, वो हटते नहीं हैं और कास्टिंग वोट उनको दी नहीं जाती। तो अगर वो खुद से चाहते हैं कि वो हट जाएं तो वो हट नहीं सकते, तो इसलिए कास्टिंग वोट अलाउड नहीं है और स्पीकर साहब स्पीकर की पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, आई होप कास्टिंग वोट समझ में आ गया हो, क्या उनको 50-50% वोट मिले हैं वो भी समझ में आ गया हो। ओके, तो याद रखना उनके पास मेंटेन करने का रहता है, मतलब कि ऑर्डर मेंटेन करना रहता है उनको लोकसभा का, और रूल्स जो भी प्रोसीजर्स के रूल्स होते हैं वो बताते हैं। अच्छा, एक और टर्म आती है कोरम, एक टर्म आती है कोरम। ओके, कोरम इज द लीस्ट और मैंडेटरी अटेंडेंस। ठीक है, अब लोकसभा का सीट्स कितना था 550, राज्यसभा की सीट्स कितनी थी 250। ठीक है, तो लोकसभा की सीट में कोरम हो जाएगा 1/10 ऑफ 550, राज्यसभा की इज 1/10 ऑफ 250, 25 सीट्स 55 सीट्स, यानी कि कोरम इज 10% फिलिंग सीट ऑफ द हाउस। उस हाउस की 10% सीट, अगर लोकसभा का केस है तो 55, राज्यसभा का केस है तो 25। तो कोरम होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोरम नहीं होगा तो स्पीकर जो है वो मीटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इन द केस ऑफ कोरम, अगर कोरम मीटिंग यानी कि 55 लोग नहीं आते हैं, 55 भी नहीं आते 550 में से, तो जो हमारे स्पीकर साहब हैं वो दफ़ा कर देते हैं सबको कि नहीं भाई नहीं हो रहा, ख़त्म करो, भाड़ में जाओ तुम। तो वो क्या कर देते हैं, एडजर्न कर देते हैं हाउस को और सस्पेंड कर देते हैं जब तक कि कोरम ना हो जाए, जब तक कि 55 मेंबर्स एटलीस्ट ना आ जाएं। ठीक है, अच्छा स्पीकर साहब के पास देखा कितनी पावर है इंटरेस्टिंग पावर्स हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पावर हम पढ़ेंगे अभी। अच्छा, स्पीकर साहब के पास हम, अगर आपको ये याद हो कि हमने लोकसभा कैसे बनाई थी, तो लोकसभा हमने एक ऐसा घर बनाया था, इसमें हमने लोकसभा बिठा दी थी, इसमें हमने राज्यसभा बिठा दी थी, और यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों बिठाए थे। ठीक है, अब इस घर में अब क्या होगा, इस घर में होती है जॉइंट सेशन, यानी कि लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी आती है इसी घर में बैठ इस रूम में, सॉरी। ठीक है, अब इस जॉइंट सेशन, अच्छा ये भी पता है हमें कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा इसको चेयरमैन हेड कर रहे होते हैं, जैसे हम वाइस प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, और ये स्पीकर से हेड हो रही होती है, अभी जो हमने पढ़ा। ठीक है, ऐसे डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट और आपके डिप्यूटी स्पीकर, डिप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगा। अब इस जॉइंट सेशन को, अब इस जॉइंट सेशन में तो दोनों आएंगे, राज्यसभा भी आ रही है, लोकसभा भी आ रही है, अब दोनों के हेड्स भी आएंगे, स्पीकर भी आ रहे हैं और यहाँ से चेयरमैन भी आ रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि भाई इन दोनों में से अगर किसी के पास ज़्यादा पावर है तो वो है स्पीकर के पास, तो जॉइंट सेशन को स्पीकर साहब जो है वो हेड करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से पावर ज़्यादा किसके पास है, स्पीकर के पास है, स्पीकर और चेयरमैन में से स्पीकर के पास ज़्यादा पावर है, और यही फिर हेड भी करेंगे किसको, जॉइंट सेशन को। क्लियर है भाई, आई होप इतना तो आ ही गया होगा। ठीक है, अब एक और पावर सुनते हैं स्पीकर साहब की। देखो, एक होता है मनी बिल। अभी हम ये भी पता करेंगे कि भैया बिल जो है ना, बिल ये क्या चीज़ है। चलो पहले बिल ही जानते हैं, मनी बिल हम बाद में देखेंगे। देखो, आपने सुना होगा कि बिल पास हो गया, होता क्या है। देखो, बिल पास करने के ना तरीके होते हैं, क्या होते हैं भाई तरीके होते हैं। ठीक है, देखो जैसे, तो अगर मैं बोलूँ ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, लोकसभा जो है, लोकसभा लेकर आती है वही बिल, मान लो चलो थोड़ा एक ढंग का बिल लगाते हैं कि कोई भी रेप केस होगा, उसका जो भी जजमेंट है वो 15 दिन के अंदर हो जाएगा, 15 दिन के अंदर हैज़ टू बी रिजल्ट ऑफ दैट केस शुड कम। ठीक है, ये एक बिल लेकर आए। अब लोकसभा के लोग जो हैं आगे अपना मुँह उठाते उठाते हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, और मेजॉरिटी ने बोल दिया यस। ठीक है, फिर वो जाएगा राज्यसभा के पास। ये अभी बेसिक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके पीछे भी क्या होता है। फिर वो राज्यसभा के पास जाएगा। ठीक है, कि भाई ये लो राज्यसभा वालों पढ़ो,
क्या करना चाह रहे हो क्या नहीं करना चाह रहे। राजस्व वगैरह ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास बिल है। फिर जाता है जी प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कहती है बहुत बढ़िया बिल है, एकदम A1। प्रेसिडेंट अपना असेंट देती है, साइन कर देंगे इस पर, अब ये लॉ बन जाएगा एक, ये बिल पास हो गया। ठीक है जी, इतना जी क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब ये तो रहा बहुत ही ज़्यादा बेसिक। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको डीप सोचते हैं कि यार एक्चुअली ये बिल में राज्यसभा वालों ने करा क्या होगा।